नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी फेज 12 21 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जिसमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, इब्न बतूता ने किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। और इब्न बतूता का रिहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इब्न बतूता ने प्रसिद्ध कुतुब कॉम्प्लेक्स के इतिहास के बारे में लिखा था और वाट अल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी लिखा है। ह्यून-त्सोंग चीनी की तीर्थयात्री ह्यून-त्सोंग प्रामाणिक बौद्ध लिपियों को हासिल करने के उद्देश्य से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अल-ब्रूनी उज़्बेकिस्तान से भारत का दौरा किया था। फाहियान 405 से 411 ईस्वी तक ठहरा था भारत में। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। एसिंग 671 से 695 ईस्वी के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित भारत का दौरा किया। जुआन जंग 602 से 664 ईस्वी वह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक विद्वान यात्री अनुवादक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। एक पूछा था, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ओवसिस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। एक पूछा गया था, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट आपका शतरंज खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित है सहायक बिंदु प्रणाली, कैबिनेट पंच, ब्रेक, कट, रक्षा, डाउन, हुक, जब, लेंग, ऑन, सेकेंड्स, आउट, वेल्टरवेट, नॉकआउट, अपरकट, वेटिंग। बिलियर्ड से संबंधित है ब्लॉक लाइन, ब्रेक, बोल्टिंग, टॉप, क्यू, हेजेड, इन, ऑफ, जिगर, लॉन्ग, जेनी, पॉट, स्क्रैच, स्क्रू बैक, स्पॉट, स्ट्रोक, स्ट्राइक। शतरंज से संबंधित है बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एन पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, शीर्ष रक्षा। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। सांभर खारे पानी की झील है जो जयपुर के पश्चिम में पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। सांभर झील चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसे भारत सरकार और रामसर ब्यूरो द्वारा 1990 में रामसर स्थलों में से एक रूप में भी घोषित किया गया है। यह राजस्थान के सबसे अधिक नमक उत्पादन का भी स्रोत है और प्रति वर्ष भारत के कुल नमक का लगभग 9% उत्पादन करता है। राजस्थान में खारे पानी की 2 झीलें हैं, सांभर झील और पचपदरा झील। मीठे पानी की राजस्थान में 19 झीलें हैं। एक पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीबाड़ा की खोज लोथल में की गई। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल शहर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, आलमगीरपुर। लोथल वर्तमान में गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। लोथल में सबसे पुरानी गोदी बड़ा मिल था जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जवाहरात, मोतियों और गहनों के व्यापार का मदद करता था। मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार की खोज की गई। हड़प्पा में अन्न भंडार खोजे गए थे। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का नगरीय केंद्र था। यह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के एक पुराने तट पर स्थित है। लड़काना शहर और जिला
है। सुकूर विभाग सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यह शहर जिला मुख्यालय सिंधु नदी के पश्चिम में घर नहर पर स्थित है। इसका नाम पड़ोसी लारक जनजाति के नाम पर पड़ा है। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो महात्मा गांधी का पहला अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध आयोजित किया गया। यह दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में एशियाई अध्यादेश के खिलाफ था। बाद में 1907 में उन्होंने ट्रांसवाल में काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह भी किया। भारत में पूछा होगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया, जिससे हम लोग नील की खेती से भी संबंधित कहते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। अटल पेंशन योजना किस विभाग से संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित किया जाता है। लाई हरोबा उत्सव व्यापक रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह मिताई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। मणिपुर के पारंपरिक लोक नृत्य राखल, नटरास, महारास, रावत। वन और पर्यावरण की देवता उमंग लेस के सम्मान में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। मई 23 समाज में निम्नलिखित प्रकार के लाई हरोबा प्रचलित है: कंगाली हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरांग हरोबा, कक्चिंग हरोबा। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। एक पूछा गया था रामनवमी महोत्सव हिंदू के किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल में होता है। हिंदू नववर्ष जिस महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी के रूप में मनाया जाता है। भारत के अन्य हिस्सों में चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस महीने की शुरुआत की जाती है। यह महीना नई शुरुआत, विकास और धन के साथ साथ वसंत ऋतु की शुरुआत से भी जुड़ा हुआ है। आश्विन सितंबर अक्टूबर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन 7वां महीना और नवरात्रि उत्सव से जुड़ा हुआ है, जो दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान करने वाला अवकाश है। इसके अतिरिक्त यह महीना दशहरा के उत्सव से जुड़ा हुआ है, जो राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने वाला त्यौहार है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक रोशनी के त्यौहार दिवाली के उत्सव से जुड़ा हुआ है। यह महीना करवा चौथ के पालन से भी जुड़ा हुआ है, जो पति और पत्नी विवाह बंधन का सम्मान करने वाला त्यौहार है। यह भैया दूज से भी संबंधित है। फागुन फरवरी मार्च। हिंदू कैलेंडर का 12वां और अंतिम महीना फागुन ग्रीक कैलेंडर के अनुसार फरवरी या मार्च में होता है। यह होली का महीना है, जो रंगों का व्यापक रूप से प्रसिद्ध त्यौहार, जो भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत करती है। सभी उम्र के लोग छुट्टियों के बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, रंगों से खेलते हैं। एक पूछा गया था मार्च 2022 में इराडी के अध्यक्ष कौन है? किसे नियुक्त किया? देवाशीष पांडा ने 14 मार्च 2022 को हैदराबाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कार्यालय में संगठन के अध्यक्ष के रूप में नामित होने के 3 दिन बाद कार्यालय का नेतृत्व ग्रहण किया था। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 171 राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जिसमें करीब 63,96,518 रुपये थे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया, लेकिन लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इस अवधि में 165 दिनों का 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी संगमकालीन प्रावधानों और लघु शीर्षक संबंधित देखें। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।